इस दुनिया में ना कहीं सुख है और ना ही कहीं दुख है, ना ही कहीं स्वर्ग है और ना ही कहीं नरक है। इस दुनिया में मनुष्य अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से सुख और दुख बनाता है। जिसके कर्म पवित्र हैं, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका हृदय प्रेमी है, जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसको ज्ञान है, जिसको बुद्धि है, जिसको विवेक है, वह हर जगह अपना जीवन, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध करके अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है, धन्य बना सकता है। जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, जो पब्लिक को डील करना नहीं जानता है, जो व्यक्ति की रीडिंग नहीं जानता है, जो व्यक्ति को पहचानता नहीं है, जो समय से कार्य नहीं करता है, जो आवारा दोस्तों के साथ घूमता है, लफंगों के साथ घूमता है, ताश खेलता है, पान ठेले पर खड़ा होता रहता है, टीवी देखता रहता है, फालतू राजनीति की चर्चा करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क बन जाता है। वो जहाँ भी जाए उसे नर्क ही बना देता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जहाँ भी जाए वहाँ स्वर्ग ही बना देता है। न स्वर्ग है न नरक है, जो कुछ बनाता है व्यक्ति अपने प्रभाव से बनाता है। इसलिए अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करिए, अपने जीवन की कार्यशैली को शुद्ध करिए। आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ सुकून में रहेंगे। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि इस काम से मैं ऊब गया हूँ, इस काम में इतना टेंशन है, इतना तनाव है कि इस काम को मैं आने वाली अपनी सभी पीढ़ियों को कह दूंगा कि कोई भी काम कर लेना, लेकिन इस कार्य को मत करना। वह ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में कुछ करना नहीं जानते हैं, लापरवाह हैं, जो कहते हैं कि आज का कल कर लिया जाएगा, कल का परसों कर लिया जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। जो इस तरह की भाषा बोलते हैं वह जीवन में सदैव दुखी और तनावग्रस्त रहते हैं। एक महाभारत का प्रसंग है कि युधिष्ठिर ने एक गलती किया था कि अश्वत्थामा मारा गया। ये गलती उनकी झूठ साबित हो गई, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं बल्कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, जिसकी वजह से कुछ दिनों का उन्हें नर्क भोगना पड़ा था। जब उन्हें नर्क भोगना पड़ा तो उन्होंने नर्क में देखा कि बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत मार काट है। नरक भोगने के बाद में जब उन्हें स्वर्ग में ले जाया गया, तब उन्होंने भगवान के समक्ष अपनी एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर नरक में हमको 20 दिन का समय और दे दिया जाए, मैं और रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि दुनिया स्वर्ग में रहना चाहती है, तुम नरक की अपेक्षा करते हो, नरक में जाना चाहते हो, तो चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह नरक में जाते हैं और अपने सुंदर स्वभाव से, अपने आचरण से नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। और वहाँ के कुछ नरकी लोग कहते हैं कि तुम 20 दिन नरक में आए हो, तुम दरखास्त करो, प्रार्थना करो और कुछ दिन स्वर्ग में हमें ले चलो। तो वह उनकी बातों में आकर के 2-4 लोगों को स्वर्ग में ले जाते हैं। जब वह स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में उतना उत्पात मचा करके स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं, स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। कहने का भाव ये है कि जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, कार्य सोच परख के करता है, फालतू प्रपंच में नहीं पड़ता है, अपनी बुद्धि विवेक से काम करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है और उसकी वाणी से मधुरस टपकता है, वो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को स्वर्ग बना सकता है। और जो मूर्ख है, जो स्वयं निर्णय नहीं कर पाता है, जो दूसरों की बैसाखी लेकर के चलता है, दूसरों के इशारे पर चलता है, जहाँ स्त्रियों को देखता है उसमें फंस जाता है, रुपया पैसा देखता है उसमें फंस जाता है, और कार्य करने में भी बहुत डरता है, और समय से, नियम से कार्य नहीं करता है, दोस्तों के साथ में
गप सप लप में समय बर्बाद करता है, पान ठेले की दुकान पे खड़ा रहता है, शराब की भट्टियों पर खड़ा रहता है, फालतू राजनीति की बातें करता है, फालतू दुनिया के प्रपंच में पड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ नर्क बना देगा, खुद दुखी होगा और अपने संगठन वालों को भी दुखी करेगा। इस प्रकार का आदमी पूरा जीवन भर टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। उसकी आजीवन कभी चिंता नहीं समाप्त होती है और उसके साथ में जो उसके परिवार के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उस मूर्ख की वजह से वह भी मूर्ख रहते हैं। इसलिए आपके घर में, आपके कार्यालय में, आपकी पार्टी में, आपके संगठन में यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है जो संगठन का विकास नहीं कर पा रहा है, पार्टी का विकास नहीं कर पा रहा है, घर का विकास नहीं कर पा रहा है, तो उसे तुरंत उस पद से हटा दीजिए और किसी योग्य व्यक्ति को बैठा लिए ताकि वो अपने संगठन का, समाज का, पार्टी का, कार्यालय का विकास कर सके और सबको सम्मान दिला सके। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, मूर्ख व्यक्ति की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। और जिसके पास गुण होते हैं, जो गुणवान होता है, उसकी दुनिया में डिमांड होती है, दुनिया में पूजनीय होता है, दुनिया उसे पूछती है। और जो दारू नशा पी करके बड़-बड़ बोलता है, किसी का सहयोग भी नहीं करता है, हर किसी की हँसी मनाता है, मूर्खों की संगत करता है, ऐसे व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है, कोई देखना भी नहीं चाहता है और किसी को याद भी नहीं आती है। और जिसके अंदर गुण भरे होते हैं, दुनिया उसके इंतज़ार में होती है, दुनिया उसकी तलाश करती है और दुनिया को उसी की डिमांड होती है, डिमांड